हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के इंग्लिश से हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं सभी चैप्टर से। आपका ये प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन दोनों से, प्रोज और पोएट्री आपको दोनों सेक्शन से हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम एक एक सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वहाँ पे इस प्रकार से, उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेंगे, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग जल्दी से लाइक करके शेयर करिए और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और जाकर के क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला जो प्रश्न है वहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, ये क्या है? यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता। देखिए आपका सिविलाइजेशन का मतलब क्या आता है? सभ्यता, और कल्चर यानी कि संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वह एक क्या है? ऐसे है या फिर स्टोरी है या फिर स्पीच है या फिर नॉन ऑफ द, यानी इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है? तो आपका ऐसे है, वह एक प्रकार का ऐसे है। और ऐसे कौन कौन है? तो एक और आपका जो ऐसे है चाइल्ड इज बोर्न है, वो भी आपका ऐसे ही है। तो वो भी आप जिसको जर्मन ग्रीज लिखे हुए हैं वो भी आपका एक ऐसे है। और ये आपका जो ब्रेटन रसेल वाला जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो भी एक ऐसे है। जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है वो आपका साइंटिफिक ऐसे है। और जर्मन गिर का जो चाइल्ड बोर्न है वो आपका सोशल ऐसे। ऐसे में भी बहुत प्रकार के होते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहते हैं। और स्टोरी कौन है आपको? तो आपका इसमें है जो 3 ही स्टोरी है। कितना? आपको जो पूरा रेनबो बुक है उसमें 3 ही स्टोरी है। एक स्टोरी है आपका अ पिंच ऑफ स्नफ, आपका दूसरा जो स्टोरी है वो है आपका देखते हो द अर्थ है, और तीसरा है आपका विद द अर्थइस्ट। एंड 3 आपका स्टोरी है। और स्पीच आपका कौन कौन? स्पीच 2 ही है अपने पूरे आपका चैप्टर में, 2 ही स्पीच है। एक है आपका सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम, और एक है आपका ये स्पीच में आपका चौथा चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर करते हैं लिंकन मेमोरियल हॉल में। ये सब जानकारी है जो आपको दे रहा है, क्योंकि सभी से आपको प्रश्न बन सकते हैं। अभी इससे ज़्यादा एक सिर्फ क्वेश्चन है हम लिख के ला दें, सिर्फ आपको बताते चल में सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये देखिए यहाँ पे भी आंसर लिख दिया ताकि आपको एक मिस्टेक से भी एक आंसर गलत ना बताया जाए। देखिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ को कौन लिखे है? देखिए बुक भी बहुत सारे होते हैं जिसको पूछे जाते हैं, और ये जो महात्मा गांधी वे यंग इंडिया संस्था से भी जुड़े हुए थे, तो वो भी आपको हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे, तो आपको याद करके रखना है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, तो कौन क्या हो जाएगा आपका? देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर JL नेहरू यानी आपका जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर महात्मा गांधी। आखिर कौन हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे आपको महात्मा गांधी। बट डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बढ़े अगला प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न 3 नंबर। चलिए इसको देखते हैं। ये जो प्रश्न है वह क्या करा, चलिए इसको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वो क्या है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस का, मुख्य हथियार है। बताइए वो क्या है? वो आपका बिजनेस है, या फिर सर्विस है, या पॉलिटिक्स है, या फिर एजुकेशन रिकॉर्ड है। आखिर वो क्या है जो कि मुख्य हथियार है, मुख्य वेपन? तो बताइए क्या हो जाएगा वो? तो वो एक प्रकार का एजुकेशन, वो शिक्षा ही है जो राष्ट्र के निर्माण का मुख्य हथियार है। अगर राष्ट्र का जो विकास चाहते हैं तो आपको शिक्षा सबसे ज़्यादा योगदान उसमें निभाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन हो, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत इज माय होम से लिया गया है, जो आपका सेकेंड चैप्टर है भारत इज माय होम से ये लिया गया है, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी देते। और वे क्या थे? तो वे 3rd प्रेसिडेंट थे। और सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो बढ़ते हैं अब आगे ये अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एजुकेशन रिकॉर्ड। इसमें आपको एग्जाम में सिर्फ एजुकेशन भी रह सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका, देखिए ये 4 नंबर जो प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डॉट एंड डाइड इन डॉट। यानी क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? तो ये 1895 1986 ये आपका नहीं हो जाएगा। 1896 1967 ये भी आपका नहीं हो जाएगा। 1897 और आपका 1968 ये भी नहीं होगा। वो था 1897 और 1969। ये 1897 में जन्म लिए थे, और ये 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो ज़्यादा मृत्यु है ये पूछा आता है, तो इसलिए इसको आप याद कर रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए इसको अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या करा है? 5 नंबर प्रश्न है कि द राइटर ऑफ, देखिए इसमें क्या है कि
द राइटर ऑफ अपीन चप्सनप वाज एन डैश ऑन प्रोबेशन, यानी कि द राइटर ऑफ जो अपीन चप्सनप का जो राइटर है यानी जो लेखक है वो प्रोबेशन से क्या है, यानी वो सीखने पर क्या है, यानी ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं आप वही क्या है, तो वह सेक्रेटरी है या फिर अटेंडेंट है या फिर अंडर सेक्रेटरी है या फिर कमिश्नर है, आखिर क्या है वह, यानी क्या चीज़ पर वो ट्रेनिंग ले रहा है, क्या चीज़ सीख रहा है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, वो अंडर सेक्रेटरी है, क्या वो अंडर सेक्रेटरी है। और इसके बारे में बात की जाए तो ये मनोहर माल गोयनकर जी के बारे में बात किया जा रहा है कि क्योंकि वही अपीन चप्सनप को तो वही लिखे हुए हैं, और ये क्या है, तो एक प्रकार ये कॉमिक स्टोरी है, क्या एक प्रकार की जो है एक कॉमिक स्टोरी है। अच्छा, मुख्य किरदार में कौन होते हैं, तो मुख्य किरदार में इसमें नानू काका होते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और जो नानू काका होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं, तो वह दिल्ली से आ रहे होते हैं, कहाँ से, आपका दिल्ली से आ रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न की हु हैज़ बीन वेरी लॉयल टुवार्ड्स हर साइड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो कौन है जो अपने तरफ के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा वफादार है, तो वो कौन होते हैं, देखिए माँ ही होती है। इसके जो दो घर होते हैं, एक जो वहाँ जहाँ पे बचपन से बीते होता है और एक जहाँ होता है वहाँ पे शादी हुई होती है। तो उसका जो होता है जो माँ होती है वो अपने पिछले जो परिवार होता है उसकी तरफ ज़्यादा लॉयल रहती है, वफादार रहती है, तो कौन हो जाएगा, तो वह मदर हो जाएगा, मदर। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मनोहर माल गोयनकर जी की माँ के बारे में ये बात किया जा रहा है, मनोहर माल गोयनकर की माता के बारे में, जो कि जो नानू का होता है वो उनको भाई थे, तो वहाँ पे आ रहे होते दिल्ली से। कब आ रहे थे वो, समर, वे किस मौसम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने पूछा था, वो समर के मौसम में आ रहे थे, यानी गर्मियों के वो मौसम में आ रहे होते हैं। और किस लिए आ रहे होते हैं, अगर बात करें कि वह किस लिए आ रहे होते हैं, वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। वे क्या चीज़ के लिए, वे मिनिस्टर से मिलने के लिए वो आ रहे होते हैं। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, ये भी आप समझ गए, तो चलिए आगे आ जाइए। अब अगले प्रश्न पर जैसे आते हैं, अगला प्रश्न 7 नंबर, और इसमें क्या है कि अब्राहम लिंकन साइन किए हुए थे डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रोज, यानी अब्राहम लिंकन जो साइन किए थे और निग्रो की आज़ादी के लिए, किस चीज़ पर साइन किए थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर, या फिर इंडिपेंडेंस कैलोटेज पर, या फिर आपका अर्थाइट पर, या फिर स्लेवरी कंपोजिशन पर, किस पर किए हुए थे, वह इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर किए हुए थे। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये सभी प्रश्न है, वैसे स्टूडेंट जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है अच्छे तरीके से हम हिंदी भी बताते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से सभी प्रश्न को एक एक करके समझते हुए चलिए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कि यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है, तो आपको दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। आगे जाइए, देखिए आपका अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर कैसे मतलब डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, किसको, कैसे, डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। तो मार्टिन लूथर जो किंग थे वे कैसे डिसलाइक, क्या चीज़ को डिसलाइक करते थे, तो वह रेशियल, वे जो नस्लीय भेदभाव होता है उसको वे क्या करते थे, डिसलाइक करते थे, क्या जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आगे जाइए, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न है कि द मोस्ट इंडिविटेबल, देखिए क्या है कि द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प मैनकाइंड। ये कहाँ से लिया गया है, आ गया ये सवाल कहाँ से, ये आपका जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है आपका चैप्टर का ही यहाँ पे नाम है, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर का नाम है, इसको बर्टन रसेल जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं इसको, बर्टन रसेल जी इसको लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ दैट, मैंने क्या चीज़ का जो आइडियाज़ था वो जो मानव को आगे विकसित किया, आगे बढ़ने में, मनी था, आपका मशीन्स था, या फिर कंप्यूटर था, फिर नंबर्स था, वो क्या था, तो यही आपसे बताना है। तो वह एक प्रकार का नंबर्स था, यानी संख्या, हम ज़्यादा मानव की संख्या में बढ़ते गए, जिसके कारण क्या होगा, हम जानवर से तो भय रहता था वो हमारा दूर होता गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। अगला देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है बर्टन रसेल, क्या है इसमें, बर्टन रसेल बिलोंग्स टू डैश, बर्टन रसेल बिलोंग्स करते थे कहाँ से, अमेरिका से, क्या अमेरिका से बिलोंग करते थे, अफ्रीका से, इंग्लैंड से, या जापान से। बर्टन रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे, जो बर्टन रसेल थे बताइए कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वे एक प्रकार के वे इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से, कहाँ से, वे इंग्लैंड के बिलोंग करते थे। तो अमेरिका के कौन कौन थे हम बता दे रहे हैं आपको, अमेरिका के जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जो कौन वाले, तो वे आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच दिए होते वो वाले, तो वे अमेरिका से बिलोंग करते थे। और एक और पर्ल्स बुक है जो आपका कौन से चैप्टर, इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आज को लिखे हुए, वो भी कहाँ से, वो भी अमेरिका से ही बिलोंग करते थे। और भी कुछ लेखक है जो भी अमेरिका के हैं, और इंडिया के तो अपने महात्मा गांधी जी है ही, और भी है। चलिए ये देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कराए। देखिए 11 नंबर प्रश्न के द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, द वन हु बिहेव्स
यानी कि कैसे जो महिला होती है वो जो महिलाओं की तरफ जो रिएक्ट करने को उसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूली बोलते हैं, आपका फ्लैटलर बोलते हैं, जेल्टन बोलते हैं या फिर इमैनिमेट बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं उसे हम, तो आपका इफेनिमेट, यानी इफेनिमेट का मतलब क्या होता है, स्त्रीवत। क्या होता है, स्त्रीवत, यानी कुछ स्त्रीवत यानी जो कि महिलाओं का काम है वो काम करना, तो उसको हम स्त्रीवत कार्य बोलते हैं। ये आपका कहाँ से लिया गया है, अगर बात करें जो लाइन था वो कहाँ से लिया गया था, वो जर्मन ग्रीड वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया था। और ये 12 नंबर जो प्रश्न क्या करा है, 12 नंबर प्रश्न के विच टीचर कॉट सीबी इन द क्लासरूम, यानी कि विच टीचर कॉट सीबी इन द क्लासरूम। जो सीबी को जो पकड़ा जाता है क्लासरूम में, तो कौन से टीचर इसको पकड़ते हैं, वह साइंस के टीचर थे, वह सोशल साइंस के टीचर थे, या फिर वह इथिक्स के टीचर थे, या फिर मैथ के टीचर थे। तो वे सोशल साइंस के टीचर नहीं थे, अब सोशल साइंस के भी नहीं थे, साइंस के भी नहीं थे, वो मैथ्स के भी नहीं थे, वो इथिक्स के टीचर थे। इथिक्स किसको बोलते हैं, इथिक्स उसको बोलते हैं जो कि नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है ना, हम कैसे चलना चाहिए, हम किससे कैसे बात करते हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे जो होता है टीचर, वही इथिक्स का टीचर कहलाते हैं। उन्हीं की क्लास में ये पकड़ा जाता है, क्या कराता है, तो पॉलिश करा होता है। क्या चाहिए, गॉड्स को, वह हमेशा क्या करता है, गॉड्स को जो बहुत लगा होता है उसे वो पॉलिश करा होता है, तो वह पकड़ा जाता है। तो क्या करते हैं, वह शिकायत कैसे करते हैं, जो टीचर होते हैं वो उसके मदर से शिकायत करते हैं। तो मदर जो होती है, तो उसके माँ जो होती है, जो उसके पिता घर रहते हैं, तो उसको बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है ऐसा वैसा किया है, लगता है उसको कस के पिटाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे जाइए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर, और इसमें क्या करा कि वाट इज रूपथोका इज बांग्लादेश। रूपथोका क्या है बांग्लादेश में, स्वीट है, फेरी टेल से, फेरी टेल से बोलते हैं परियों की कहानी को, या फिर डांस है, या फिर म्यूजिक है, या फिर क्या है। व्हाट इज रूपथोका इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रूपथोका क्या है, तो बांग्लादेश में रूपथोका है वो म्यूजिक है। क्या है, म्यूजिक है। तो इसमें क्या चीज़ बात किया जाता है, तो ये कहाँ से भी लिया गया है, तो ये भी वही द आर्टिस्ट वाले। तो इसका जो एक और सवाल होता है, जो इथिक्स के टीचर के पास अगर कोई गाना गा देता उसको उतना बुरा नहीं लगता था जितना कि उन बच्चे को जो कद्दू का पॉलिश करना बुरा लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न कराए। देखिए कि 14 नंबर प्रश्न, इन सोसाइटीज़ द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन, यानी कैसे समाज में, कैसे सोसाइटी में जो मैटर जो होता है प्रेगनेंसी का, यानी जो महिला जो होती है वह गर्भवती जो पहली बार होती है, तो वह सेलिब्रेशन है, उत्सव की तरह लगता है। वह टेक्नोक्रेट सोसाइटी में, आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी में, या फिर नॉर्मल सोसाइटी में, कैसे सोसाइटी में, तो बताइए जल्दी कमेंट में। तो कैसे सोसाइटी में, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है, ऐसा यानी पारंपरिक समाजों में कि जो प्रेगनेंसी का जो महिला जो होती है, वह जो लड़की जो पहली बार गर्भवती होती है, तो पूरे समाज में एकदम उत्सव की तरह मनाया जाता है। आगे ये अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, और इस प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि द हैवीस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज डैश, ऑफिशियल, अनफोर्शियल, बोथ, या फिर नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका ये कहाँ से लिया गया है, सबसे बात करते हैं ये हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, जिसको कौन लिखे होते हैं, जिस हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सायर जिसको लिखे होते हैं। इसका हो जाएगा और अनफोर्शियल, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लास्ट तक बने रहिएगा, आपका पूरा इंग्लिश का तैयारी आज इस क्लास में हो जाएगा। देखिए कि आपका अगला 16 नंबर प्रश्न है कि आपका हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस को कौन लिखे हैं, अब ये बताए, अब ये भी बोलने वाला बात नहीं, अब ये बताए थे ये द्रोथी सैरस जी है वही लिखे हुए। और महात्मा गांधी ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आपका भारत इज माई होम को लिखे थे। और मनोहर लाल गोलकर ये पिंच ऑफ स्नफ को लिखे थे। सभी ने बता दिया, अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। ये देखिए प्रश्न में 17 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि बेंजी परचेस्ड लैंड फ्रॉम, बेंजी जो है परचेज करता है, खरीदता है किससे ज़मीन वो खरीदता है, आपका सैंडर्स से, आपका ये मेंडर्स से, आपका रैंड से, या फिर नॉन ऑफ दिस। किससे वो ज़मीन खरीदता है, तो वह सैंडर्स से खरीदता है। सैंडर्स जो उसका पिताजी थे वे जो सैंडर्स के बाद जो ज़मीन गिरवी रखे हुए थे, यानी कि वो हमेशा पूरा जो किराए पर समझ लीजिए, जो किराए पर आप रूम पर रह रहे हैं और कोई आपका बेटा वो खरीद लो, आप कितना खुशी होगा, उतना खुशी भी हुआ था जॉनसन को। और जॉनसन कौन था, तो बात करें तो जॉनसन था वह बेंजी का बाप था, यानी बेंजी का पिता था। आगे बढ़िए, अब अगला 18 नंबर प्रश्न है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ डैश। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम, जो फ्लोरेंस थी वह बेंजी की क्या थी, मतलब किसको और किसकी पत्नी थी। बेंजी जो फ्लोरेंस थी वो किसकी पत्नी थी, बेंजी फ्रेंड थी, बेंजी का दोस्त थी। अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता बेंजी, अरे ये भी हो जाएगा, बेंजी का ही वह वाइफ थी। आपका रैंजी ये तो होगा नहीं, तो नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर, तो आइए और बेंजी कौन से चैप्टर की बात करें, कौन से चैप्टर लिया है, तो द अर्थ से लिया गया है, द अर्थ से कहकर लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो होता है ये क्या है, तो ये पर का एक स्टोरी है, आपको बताते हुए चले ये पर का स्टोरी है। आगे बढ़िए 19 नंबर प्रश्न देखिए कि बेंजी वाज द सन ऑफ,
बेंजी वाज अ सन ऑफ, बेंजी जो था वह किसका बेटा था, बेंजी किसका बेटा था हमने बताया था वह जॉनसन का बेटा, जॉनसन। ये तो क्या था, ये भगवान में विश्वास करना चाहते रहे, भगवान ही फसल करेंगे तो फसल होगा, नहीं तो नहीं होगा, वे ऐसे वाले थे। तो आपको जानते होंगे, आपको इस पार्ट को पढ़ना चाहिए। आपको बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अभी ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़िए, आगे आते हैं 20 नंबर प्रश्न का, वाज डैश वाज द रियल ऑनर्स ऑफ द लैंड, यानी कि तो मेन मालिक कौन था ज़मीन का। जब लैंड किसको बोलते हैं, हम ज़मीन को बोलते हैं, कि ज़मीन का मेन मालिक कौन था, लैंडर्स था, मैनर्स था, सैंडर्स था या रैंडर्स था। तो वे सैंडर्स था, जिसे बेंजी जो था वो खरीद लेता है। बेंजी कौन, तो वह जो मुर्गियों का जो व्यापार करता था उसके बेंजी का हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न की देखिए, इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इन टेस्ट प्लेट्स। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से क्या भरा जाएगा, इसमें पीपल हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा या फिर बनाना हो जाएगा। आखिर क्या हो जाएगा इसमें से आपका बनाना हो जाएगा, बनाना। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि फ्रॉम बॉयहुड यानी फ्रॉम ब्रदरहुड द इंडियन वुडूस आर टॉप दैट राइट हैंड फ्रॉम क्लीन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें डी वाला ऑप्शन है चिल्ड्रेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, कुछ राउंड हो जाइए, अगला पेज ओपन ही हो जाएगा। एडियन प्रिजन्स आर पुअर दैट देयर कॉन्टेस्ट स्प्रेड। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन चाइनीज हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब ये देखिए 24 नंबर प्रश्न की आई वाज कॉल्ड किल अ डेंजरस। इसमें आपको डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या अगला क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए, अब मजा आएगा आपको। ये प्रश्न तो धुंधला दिख रहा था, अब देखिए इसको पढ़िए कैसे आपको मजा आता है। लोमोस डॉग हैज़ टू डिफेक्ट, ही हैज़ ओल्ड एज हिज डैश टू शॉर्ट। आपका टीथ हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, मजल हो जाएगा या फिर लेग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, यही आपसे पूछा जाएगा। लोमो का था वह कैसा डिफेक्ट था, तो वह हमेशा क्या कर रहा था, वह मज्जल टाइप का था, मज्जल, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है जो ड्रामा है, एंटोन चेखव जी का नाम क्या है, तो आपका आप नाम जानते होंगे, क्या चीज़ नाम था ना, तो भूल रहे हैं हम। देखिए आपका ये प्रश्न क्या है, प्रश्न की लोमो सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट। हाँ, अब मैरिज प्रपोजल उस जो चैप्टर था एंटोन चेखव जी का, उसका नाम था। वहीं पर 3 किरदार होते हैं, कौन कितने होते हैं, 3 किरदार होते हैं। एक आपका होता है लोमो, एक आपका लोमो होता है, और एक आपका क्या होता है, नटालिया होता है, एक होता है आपका नटालिया, एक आपका नटालिया होता है, और एक आता है चुबुकू, जो उसका और चुबुकू क्या होता है, चुबुकू बेटी होती है नटालिया, और जो लोमो और चुबुकू होता है जो दोस्त होता है। तो लोमो सेज दैट आई विल प्रूव इन द कोर्ट दैट ही मेडो बिलोंग्स टू हिम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें बताइए। इसका आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि वो ऑक्स में रोज के लिए, वह क्या होता है, बैल के चारागाह के लिए वे दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, और बाद में शादी भी उनकी हो जाती है। और लोमो इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमो जो था वह कैसा टेम्परामेंट का बंदा था, कैसा टेम्परामेंट का वो क्या व्यक्ति था, तो बताइए कैस्ट, आपका सेक्स, रिलीजन या फिर रेशियल। तो वे कैसा था बताइए, तो वे क्या था, वह रेशियल नहीं हो जाएगा, कुछ गलती है इसमें, लेकिन वो क्या होता, वो नर्वस का व्यक्ति, नर्वस टाइप टेम्परामेंट का वो बंदा था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आइए अगला प्रश्न पर। देखिए कि 28 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 28 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह है कि द थीम ऑफ ऑटम, ऑटम का थीम क्या है, आपका स्कैर्सिटी, आपका अबेंडोंस या फिर मैच्योरिटी या फिर नॉन। क्या होता है, द थीम ऑफ ऑटम इज डैश। थीम क्या था ऑटम का, तो वह आपका मैच्योरिटी था। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑटम सीजन होते हैं और सन होते हैं, दोनों क्लोज बूसम फ्रेंड, यानी बहुत मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो क्या बात कर रहे होते हैं कि जो मौसम है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, फलों को कैसे पकाया जाए, इसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किड्स वाज अ डैश पॉइंट। किड्स किसको बोल रहा है, किड्स बोल रहा है जॉन किड्स को। किड्स जो थे वे कैसे कवि थे, रोमांटिक सीजन के कवि थे, विक्टोरियन सीजन के कवि थे, मॉडर्न सीजन के कवि थे या फिर नॉन। तो क्या आ जाएगा, वो रोमांटिक सीजन के जो थे वे पोएट थे। आगे आइए अब अगला प्रश्न पर, और ये कहाँ से लिया गया है, और टू ऑटम से लिया गया है। कहाँ से, और टू ऑटम से ये लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगला प्रश्न 30 नंबर। इसमें ऑटम इज सीजन ऑफ क्या है, इसमें इसको चलिए रुकते हैं पहले। ऑटम इज सीजन ऑफ डैश मिलो डैश, यानी कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिलो डॉट। क्या हो जाएगा, नो विन हो जाएगा, फ्रूटफुलनेस हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा या फिर नॉन। तो इसका हो जाएगा ऑटम इज सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। यानी कि जो ऑटम सीजन है वो मिलो फ्रूटफुलनेस से मधुर का जो फूल होते हैं उसको फुलाने वाला, उसको जो फल होते हैं उसको मीठा प्रदान करने वाला जब मौसम होता है। आगे आते हैं तो देखिए अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31वां प्रश्न है कि देखिए कि फोर ही इज़ द हु कैन डिफाई द लॉ, मेकाविटी, मास्टर क्रिमिनल, नॉन या मास्टर, यानी कि जो मेकाविटी होता है वो कैसा होता है, बताइए वो किस टाइप का होता है, तो वो हमेशा नॉन है, इसमें तो आपका नॉन है, इसमें कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न है कि वाट वाज द मिस्ट्री कैट इज कॉल्ड, यानी मिस्ट्री कैट जो था वो क्या था, हिडन आइज था उसका, हिडन छुपा हुआ आँख था, नहीं ये बिल्कुल नहीं। वो हिडन ईयर्स यानी छुपा हुआ कान था, ये भी नहीं। वो हिडन पाव था उसका, तो उसके पास उसका छुपा हुआ पंजा था, यानी छुपा हुआ पंजा था उसके पास। देखिए यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न 33 नंबर की, ही ब्रोक एवरी डैश हर, ही ब्रोक्स एवरी डैश, इसमें क्या हो जाएगा, ग्लास, आपका हार्ट हो जाएगा, लेग हो जाएगा, ह्यूमन लव हो जाएगा। तो ही ब्रोक एवरी, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा ये ह्यूमन लव, मानव के नियम को वो हमेशा जो मेकाविटी होता है वो तोड़ता जाता है। आगे आते हैं तो देखिए अब अगला प्रश्न इस प्रकार से, हु वाज विथ पोएट केकी एंड दारूवाला, आपको हु वाज द विथ द पोएट केकी एंड दारूवाला, तो वे उसके जो वो क्या थे तो बताना। तो वो उसके जो पिताजी थे वो उसके साथ क्या था, तो वह केकी दारू जो फायर इनको लिखे हुए अपने जार शमशान जिसमें टहल रहे थे, उसमें देखते कि वह डेथ जो एक बॉडी जिसको जलाया नहीं गया है वो अच्छा था, तो उसका फादर हो जाएगा। तो किसके साथ जो हु वाज विथ पोएट जो था किसके साथ घूम रहे थे, अपने पिताजी के साथ। तो आइए अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि द न्यू बोर्न चाइल्ड सोन वाज सेंट टू फ्लेम ईयर डैश एगो, जो कवि थे, कवि किसके बारे में बात कर रहे थे, केकीएन दारूवाला, वो कितने साल के बच्चे थे जिसको आग के हवाले कर देते थे, जो उनके वो मानते थे कि जो आग जो होता है वो बहुत क्रूअल काम कर रहा है, यानी कि जो बॉडी को अच्छे से जलाता नहीं यार, पूरा थोड़ा जलाया थोड़ा छोड़ दिया, तो वैसे वह बात करते हैं। तो कितने साल के देते थे तो वो भी आग के हवाले कर देते अपने बच्चे को। कितने साल का वो उनका बच्चा था, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का या फिर 20 साल का, वह कितने साल का बच्चा था, तो वो था उनका 20 साल का बच्चा, 20 साल का यानी 20। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आगे जाइए देखिए कि 36 नंबर प्रश्न है कि द टावर ऑफ साइलेंस फॉर डैश, टावर ऑफ साइलेंस होता है वो किस में, एंड टावर ऑफ साइलेंस होता है इसमें जो डेथ बॉडी होता है उसको डिस्पोज किया जाता है, तो वो कौन से धर्म के मानता था, वह हिंदू, पारसी, मुस्लिम्स या फिर नॉन। तो वो एक प्रकार के वे पारसी के लिए था, पारसियों के लिए, जो पारसी होते थे वही ऐसा काम करते थे। आगे आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे जलाते हैं, तो जो भी डेथ होती है आप खेत में या फिर जो शमशान घाट होता है उसमें जाकर उसको जलाते हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, दफनाते हैं। सबका अलग अलग रिलीज, सबका अलग अलग मान्य राय होती है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज डैश मिल्स अवे, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज डैश मिल्स अवे, कितने मील था जो टावर ऑफ साइलेंस आज आपको बॉडी को डिस्पोज किया था, वो कितने मील था, ये पोएट बताते हैं। तो वह 2000 मील था, आपका 4000 मील था, आपका 6000 मील था, या फिर आपका देखिए आपका 1000 मील था। वो कितना दूर था, तो वो 1000 मील बहुत दूर था, इसलिए वो मजबूरी में कवि को आग के हवाले अपने बच्चे को करना पड़ता है, उसको वहाँ पर नहीं रखते हैं। द वंडरिंग गोस्ट लाइफ डैश प्रेसेप बाई, इसमें क्या हो जाएगा आपका फ्राइटेंड हो जाएगा, सैडेंड हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा या फिर किल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें से आपका फ्राइटेंड हो जाएगा, फ्राइटेंड, यानी ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए आगे आइए फटाफट से आगे आइए। 39वां प्रश्न जो है कि 39वां प्रश्न है देखिए द पोएट, देखिए 39वां प्रश्न है, लेकिन अभी 100 भी प्रश्न हमको बता दिए होंगे। द पोएट कंपेयर्स दैट स्नेक टू अ डैश ब्रीड अल्बेट्रस, अल्बेट्रस जो है एक पक्षी होता है जिसके बारे में बात किया होता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका स्नेक चैप्टर से, जो आपका स्नेक चैप्टर है उसको यहाँ से वह लिया गया है। ये देखिए कि इसमें है कि वेल हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर पोन्ड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा इसमें से आपका सी हो जाएगा यानी सागर। आगे आइए अगला प्रश्न पर। आगे आइए 40वां प्रश्न कर रहा है कि और डैश ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम ए स्नेक, इसमें जो होता है वो कैसे पेड़ के पास बात किया होता है, तो वो मैंगो, पीपल, कार्बो या फिर नॉन। तो क्या हो जाएगा वो कार्बो ट्री के पास बात करता है, जो कि स्नेक जो होता है वो सांप जो होता है वो पानी पीना था और कभी डंडा उठाते हैं उसको चला देते हैं, क्योंकि वो उनको जो बाद में पता चलता है कि अरे वो हम तो बहुत गलती काम कर दिए, उसको नहीं मारना चाहिए था सांप को, ऐसा वो बताते हैं। ये आपका 41वां प्रश्न है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश, शक्ति का प्रयोग कब किया, किस लिए करना चाहिए, आपकी शक्ति का जो प्रयोग है वह किसके लिए होना चाहिए। ये आपका भारत में होम थिएटर से लिया गया है, मेकिंग मनी के लिए, पैसे कमाने के लिए, मॉरल पर्पस के लिए, ऑनर इंटरेस्ट के लिए, मटेरियल गेन के लिए, या फिर पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, तो यह हो जाएगा मॉरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास पावर है तो नैतिक उद्देश्य में लगाइए उसको, ना कि व्यर्थ कीजिए। द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकॉन्टेंटली फ्लैश, का जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, ये भारत में होम से लिया गया है, डॉट से नहीं लिया गया है, ऑफिस प्रेस से नहीं लिया गया है, आई हैव से नहीं लिया गया है। आगे आते हैं देखिए अब ख़त्म ही होने वाला है, इतने में आपको रैपिड सेशन मज़ा आ गया होगा पढ़कर।
और देखिए आपका मज़ा आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि हाँ सर हम बहुत अच्छा लगा, आप भी ऐसा सेशन लाइए तो फिर हम लाएंगे। आपका अंगोछा वाज कीप्ड बाय डैश, तो आपका मनोहर माल गोयनकर जो अंगोछा था वो कौन रखा हुआ था? मनोहर माल गोयनकर, रतिराम, सोहनलाल, राम हुआ कि कौन रखा हुआ था? ये रखा हुआ था रतिराम। और जो किसका बेटा था तो वह सोहनलाल रतिराम का बेटा था रतिराम। आगे बढ़िए 44वां प्रश्न कि हु ट्रेवल विथ नानका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल किया? नानका तो पैसे देकर भाई आए थे, उसके साथ कौन आया था? तो डॉग आया था, रैबिट आया था, हेन आया था, किचन आया था, वह कीटन है बिल्ली का जो बच्चा था वो आया था। और समाज आता है लेखक, अरे तुम पकड़ो हम थोड़ा सा टीसी जो है उससे मिलकर आते हैं, वह उसके साथ दिख रहे थे और आ रहे हैं टीसी के साथ, तो वो नानू काका जो थे और लेखक को लास्ट में बहुत बुरा फंसाते हैं। वो चले जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिले और पता लग देते हैं कहाँ का, लेखक के घर का एड्रेस का। तो ये सब कहानी आप पढ़े होंगे। तो हमने 44 प्रश्न बताए, इसमें से आपका कितना सही हुआ कितना आपको करेक्ट हुआ कमेंट करके जरूर बता देंगे। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।